हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि ओशन कवर्स मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस, सो इट मेक देम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर कलेक्टर। यहाँ पर क्या होता है कि सोलर रेडिएशन को हम इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करते हैं। किससे? ओशियन की हेल्प से। OTEC process uses temperature difference between cold deep water and warm surface water 30 degrees Celsius to power a turbine to generate electricity। तो अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हमें वार्म वाटर चाहिए होता है जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और कोल्ड डीप वाटर का यूज हम करते हैं जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री के अराउंड होता है। तो जैसे कि हम हीट इंजन ऑपरेट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम OTEC प्लांट को भी ऑपरेट कर सकते हैं जो कि क्लोज्ड रैंकाइन साइकिल पे बेस्ड होता है। हम डायरेक्टली सी वाटर को इवेपोरेट भी कर सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे कैसे। अगर हम बात करें कितने तरीके के सिस्टम पॉसिबल हैं, तो बेसिकली यहाँ पर 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। पहला है ओपन साइकिल पावर प्लांट, दूसरा है क्लोज्ड और एंडरसन OTEC साइकिल पावर प्लांट, और तीसरा होता है हाइब्रिड साइकिल OTEC प्लांट जो कि इन दोनों का मिक्सचर होता है। अगर हम ओपन साइकिल को डिस्कस करें तो यहाँ पर हम किसी एक्सटर्नल वर्किंग फ्लूइड का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम डायरेक्ट सी वाटर का यूज करते हैं। यहाँ पर वार्म सी वाटर है, इसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसको हमें इवेपोरेट कराना होगा, जिसको हमें बॉयल कराना होगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा। 30 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है वाटर बॉयल नहीं करता। तो यहाँ पर कुछ हमें एडिशनल इक्विपमेंट, एडिशनल कंपोनेंट का यूज करना होगा जिससे कि हम इस वार्म सी वाटर जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको हम इवेपोरेट कर पाए और फिर टरबाइन में एक्सपेंड करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वार्म सी वाटर इंटर किया डीएरेटर में। सी वाटर में कुछ एयर भी अवेलेबल होती है जिसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। देन हम इसको इवेपोरेटर चैम्बर में भेजते हैं जहाँ पर फ्लैश डिवाइस भी लगी होती है। यहाँ पर क्या होता है, इस वार्म सी वाटर को हम लो प्रेशर पे इवेपोरेट करते हैं। अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर हम प्रेशर लो कर दें या प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो ये बॉयल हो जाए। सेम यहाँ पर फ्लैश चैम्बर काम करता है जो कि इस 30 डिग्री सेल्सियस के सी वाटर को इवेपोरेट करता है। तो ये सी वाटर आपके टरबाइन में जाता है और वहां पर एक्सपैंड होता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि यहाँ पर हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, तो जब भी प्रेशर रिड्यूस होगा तो यहाँ जो ये टरबाइन लगी हुई है इसका साइज बहुत बड़ा होता है। हाई प्रेशर टरबाइन छोटे साइज की होती है, इंटरमीडिएट टरबाइन उससे थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन अगर लो प्रेशर टरबाइन की बात करें तो उसका साइज काफी बड़ा होता है। तो ये एक ड्रॉबैक है ओपन साइकिल OTEC प्लांट की, टरबाइन का साइज आपका काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये वार्म सी वाटर जो इवेपोरेट हो गया है इस टरबाइन में आकर एक्सपैंड होता है। एक्सपेंशन के बाद ये कंडेंसर में जाता है जहां पर हम कोल्ड सी वाटर प्रोवाइड करते हैं और हम उसको कंडेंस करा के वापस हम इसको सी में भेज देते हैं। तो ये था ओपन साइकिल OTEC प्लांट। आगे हम देखते हैं क्लोज साइकिल कैसे वर्क करती है। क्लोज साइकिल OTEC प्लांट, ये हमारा क्लोज साइकिल OTEC प्लांट है जिसमें
हमें किसी वर्किंग फ्लूइड का यूज़ करना होता है। हम अमोनिया का यूज़ कर सकते हैं या किसी रेफ्रिजरेंट का भी यूज़ कर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो हम यहाँ पर जैसे हमने बताया कि हम अमोनिया का यूज़ कर रहे हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली -33 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें क्या करना होता है, एक सर्किट प्रोवाइड करना होता है इस अमोनिया को। वेपर फॉर्म होगी, टरबाइन में जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, पंप के थ्रू वापस इवेपोरेटर में आएगा। तो इस तरीके से वर्किंग फ्लूइड आपका इस साइकिल में वर्क करता है या सर्कुलेट होता रहता है। यहाँ पर क्या होता है, हम वर्किंग फ्लूइड इस चैम्बर में रखते हैं और वार्म सी वाटर हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, ये हीट लेकर वेपर फॉर्म कर लेता है और वार्म सी वाटर आपका वापस सी में चला जाता है, या हम उसको किसी और तरह से यूज कर लेते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जब यहाँ पर हमें अमोनिया की वेपर मिल जाती है तो ये वेपर अमोनिया टरबाइन में जाकर एक्सपैंड होती है और इस टरबाइन से जनरेटर अटैच्ड है जहाँ पर हमें पावर आउटपुट मिलता है। फिर ये वेपर अमोनिया कंडेंसर में जाती है जहाँ ये कंडेंस होती है। ये कंडेंस कैसे होती है, यहाँ पर हम कोल्ड सी वाटर प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से ये वेपर अमोनिया कंडेंस हो जाती है और फीड पंप के थ्रू वापस इवेपोरेटर चैम्बर में भेज दी जाती है जहाँ पर फिर से वार्म सी वाटर मिलता है और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है सेम मैनर। मिक्स्ड साइकिल, अगर हम मिक्स्ड साइकिल की बात करें तो मिक्स साइकिल ओपन और क्लोज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे लैंड बेस्ड ओटीईसी प्लांट को। ये बेसिकली ओटीईसी प्लांट दो तरीके के होते हैं, एक तो लैंड बेस्ड होता है और एक हम प्लांट जो कि समुद्र के बीच में इंस्टॉल करते हैं। अगर हम लैंड बेस्ड प्लांट की बात करें तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये वहां पर पॉसिबल है जहां पर हमें शोर के नियर 1 किलोमीटर की डेप्थ मिल जाए। 1 किलोमीटर की डेप्थ क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें कोल्ड वाटर, कोल्ड सी वाटर हमें चाहिए होता है कंडेंसेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लैंड बेस्ड प्लांट की बात कर रहे हैं तो शोर के पास में 1 किलोमीटर की डेप्थ अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये लैंड बेस्ड प्लांट जनरली हमें नहीं मिलते। और अगर हम ये एज्यूम करें कि हम थोड़ी दूर से, कई किलोमीटर दूर से कोल्ड वाटर ले आएँ और उसको इसमें प्रोवाइड कर दें, तो वो फाइनेंशियली फीसिबल नहीं होगा। हालाँकि हॉट वाटर हमें नियर अबाउट मिल जाएगा, लेकिन कोल्ड वाटर की मेन प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑफशोर ओटीईसी प्लांट, जिसे हम ओशन के बीच में कहीं इंस्टॉल करते हैं। ये जो डेप्थ है, जो कि ये पाइप गया हुआ है, कोल्ड वाटर पाइप, जो कि कोल्ड वाटर अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर की डेप्थ से सक करेगा और हमारे प्लांट को प्रोवाइड करेगा, जो कि कंडेंसेशन में यूजफुल होगा। वार्म सी वाटर हमें सरफेस के आसपास कहीं मिल जाएगा जिसको हम यूज कर लेते हैं, और ये हमारा प्लांट है जिसको हम ऑफशोर ओटीईसी प्लांट भी कहते हैं। यहाँ से हम कुछ केबल्स प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारे लैंड की तरफ जाएगी, जहाँ पर हम इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें। तो यहाँ पर हम इंडिया के ओटीईसी प्लांट को डिस्कस करेंगे, जो कि जिसका नाम है सागर शक्ति। ओटीईसी इंडिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंडिया का ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट है, जो कि तमिलनाडु में इंस्टॉल किया गया है। ये शोर से 40 किलोमीटर दूर
इंस्टॉल है जिसमें 1 मेगावाट का पावर जनरेशन हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्लांट को। ये केबल्स हैं जिनके थ्रू हम अपना वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर समुद्र की काफ़ी डेप्थ से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं या सक करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर की डेप्थ होती है, जहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री का टेम्परेचर मिल पाता है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, OTEC के क्या एडवांटेज हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि warm surface sea water and cold water from the ocean depth replaces fossil fuel to produce electricity. तो जैसे कि हमने बताया था, ये कि बहुत बड़ा कलेक्टर है, सोलर कलेक्टर है, जो कि इन फ्यूचर फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। अभी ये हमें थोड़ा महंगा पड़ता है, ये कॉस्टली पड़ता है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है, इसलिए हम इसको उतने बड़े एक्सटेंट पे यूज नहीं कर पा रहे हैं। OTEC plant will produce little or no carbon dioxide or other polluting chemicals. तो रिन्यूएबल एनर्जी का ये सोर्स है जो कि कोई भी किसी भी तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। हम यहाँ डिसैलिनेशन के थ्रू फ्रेश वाटर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। A lot of fish and other nutritious seafood will be collected in outlet flow. OTEC can also be used to produce ammonia, hydrogen, chlorine and other chemicals. तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि 40 किलोमीटर दूर या उससे दूर, या हो सकता है 20 किलोमीटर दूर हमें ट्रांसफर करनी पड़े। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको वहीं पर यूज करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब हम वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वहीं पर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। हमने इंडस्ट्री इंस्टॉल की, जैसे कि हम वहाँ पर अमोनिया का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या हम कह लें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लोरीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या किसी और केमिकल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और फिर उसको हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे लैंड। डिसएडवांटेज अगर हम इसके देखें, इसके डिस्कस करें, तो OTEC प्रोड्यूसर्स इलेक्ट्रिसिटी एट प्रेजेंट would cost more than electricity generated from fossil fuel at their current cost. जैसे भी मैंने बताया था कि ये हमें कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए अभी हम इसको यूज उतने बड़े एक्सटेंट पे नहीं करते। No energy company put money in this project because it only had been tested in a very few scale. अभी इस पे रिसर्च चल रही है, इसलिए कोई भी एनर्जी कंपनी इसमें अपना प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहता है, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ। Construction of OTEC plant and laying of pipes in coastal water may cause localized damage to reefs and nearshore marine ecosystem. So obviously aquaculture जो है वो OTEC plant से affected होता है। हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, जैसे अभी हमने बताया था कि हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, या 2 मेगावाट प्लांट से 4300 क्यूबिक मीटर वाटर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि फ्रेश वाटर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। इंडिया में तो इतना फ्रेश वाटर का इश्यू नहीं है, लेकिन अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें या उधर की कंट्री की बात करें, तो वहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसे देशों के लिए, ऐसी कंट्री के लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जहाँ पर डिसैलिनेशन हम कर लेंगे और साथ में ही हमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी। एक्वाकल्चर, it reduces the financial and energy cost of pumping large volume of water from deep ocean.
Deep ocean water contains high concentration of essential nutrients that are depleted in surface water due to biological consumption. तो डीप ओशन वाटर से हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ला सकते हैं और उनको सरफेस पे प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू। मिनरल एक्सट्रैक्शन, हम मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इवन जापान ने एक इन्वेस्टिगेशन करी और उससे उन्होंने पॉसिबिलिटी दिखाई है कि वो यूरेनियम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस फिगर के थ्रू भी मैं आपको कुछ इसके एडवांटेज बताना चाहता हूँ, जो कि हैं हम कोल्ड डीप सी वाटर के थ्रू उसका डिसैलिनेशन करते हुए उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? यूरेनियम एक्सट्रैक्शन में, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग में, रेफ्रिजरेशन में, एक्वाकल्चर में, टेम्परेट एग्रीकल्चर में, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में, या हम वार्म सरफेस वाटर को डिसैलिनेट करते हुए हम उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उससे हम हाइड्रोजन बना सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, या हम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे उसको हम ऑफशोर में सप्लाई कर सकते हैं, ऑफशोर सप्लाई उसकी की जा सकती है। तो ये कुछ और एप्लीकेशन थे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के। थैंक यू।